महंगाई का महाअटैक, और यह महंगाई का महाअटैक फिलहाल यहीं थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। रोज कुछ ना कुछ नया सामने आ रहा है। यही कारण है कि आज बात महंगाई के महाअटैक की सबसे पहले होने वाली है। अब इसके बाद दूसरी और महत्वपूर्ण खबर में क्या रहने वाला है? कर्नाटक में सियासत, कौन होगा नया सम्राट? अब आप सोच रहे होंगे कि भाई आखिर हम ये सवाल क्यों कर रहे हैं। तो आपको पता हो कि कांग्रेस जहां नई सरकार बनाती है, 2.5 साल का फॉर्मूला लागू कर देती है। छत्तीसगढ़ याद है ना, वहां की सियासत ने कुछ ऐसी करवट बदली कि बीजेपी की सरकार बन गई। अब एक बार फिर कर्नाटक में भी वो 2.5 साल वाला फॉर्मूला लागू होने वाला है। अगली खबर जिस पर हमारी नजर होगी, ट्विशा की मौत मिस्ट्री सीबीआई करेगी सॉल्व। अब सीबीआई की एंट्री हो चुकी है और जल्द ही बड़े और चौंकाने वाले खुलासे सीबीआई की जांच पड़ताल में होते हुए नजर आने वाले हैं। अगली खबर जिस पर हमारी नजर होगी, हम साथ साथ हैं। अब ये जो 3 चेहरे आपको नजर आ रहे हैं, इन्होंने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सियासत को फिलहाल हिला दिया था और यही कारण है कि अब जब साथ आए तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। लेकिन इसके बाद बात जो अगली खबर की करने वाले हैं, एमपी कांग्रेस कमीशन विंध्य। अब 2028 की तैयारी में कांग्रेस नजर आ रही है और यही कारण है कि इस मिशन कांग्रेस का जो विंध्य वाला फॉर्मूला है उस पर चर्चा तेज हो चुकी है। तो चलिए इन तमाम खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं महंगाई के महाअटैक की। देश में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। यह मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि महंगाई का डबल अटैक जनता को झेलना पड़ सकता है और इसकी शुरुआत अभी से हो चुकी है, जो आपको नजर भी आने लगा है। वैश्विक स्तर पर चल रहे पश्चिम एशिया तनाव के कारण भारत में आपको मतलब कि हर एक चीज महंगी मिल रही है और होती भी जा रही है। सुबह उठते ही एक खबर मिलती है कि फलानी चीज के दाम बढ़ा दिए गए हैं, दूसरे दिन नंबर किसी और दूसरी चीज का आ जाता है। तो वहीं बीते 15 दिनों से कहानी वही दोहराई जा रही है और हर बदलते दिन के साथ कुछ हो रहा है। तो वहीं आपकी जेब ढीली होती हुई नजर आ रही है। बजट बिगड़ जाएगा। तो मंगलवार के दिन सुबह उठते ही एक और बड़ा झटका लगा। वो झटका था सीएनजी के दामों में इजाफा का। दरअसल 26 मई 2026 को 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सीएनजी के दाम बढ़ गए। इससे पहले 23 मई 2026 को भी सीएनजी के दाम में इजाफा हुआ था और 1 रुपये प्रति किलोग्राम के दाम से सीएनजी के दाम बढ़े। इससे पहले 17 मई 2026 को भी कुछ यही हुआ और 17 मई 2026 को भी 1 रुपये के हिसाब से सीएनजी के दाम बढ़ गए। इससे पहले और चले जाइए, 15 मई की तारीख आपको याद होगी जब सीएनजी के दाम में 2 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से इजाफा हो गया था। यानी आप अगर देखेंगे तो सीएनजी के दाम फिलहाल की कंडीशन में अगर देखा जाए तो कुछ दिनों में यानी 10 से 11 दिनों में मात्र अगर देखा जाए तो लगभग 4 से 5 रुपये बढ़ चुके हैं। 6 रुपये दाम सीएनजी के बढ़ चुके हैं। मैंने आपको तारीख के हिसाब से बता दिया 22 तारीख को क्या हुआ था, उसके बाद किस तरह से ये इजाफा लगातार होता चला गया। तो ये तो हो गई सीएनजी की बात, कितने दाम बढ़े और कब कब बढ़े सब आपको बताया। अब एक नजर पेट्रोल और डीजल के दाम पर भी डालना बेहद जरूरी हो जाता है। अगर आप पेट्रोल और डीजल के दाम का जिक्र करेंगे तो उसका अगर जिक्र करें तो पेट्रोल और डीजल के दाम में जो इजाफा हुआ है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। 15 मई को पेट्रोल और डीजल के दाम जो गए वो 3 रुपये बढ़ गए। 3 रुपये दाम पेट्रोल के बढ़ा दिए गए, 3 रुपये दाम डीजल के बढ़ा दिए गए। 15 मई के बाद 19 मई का जिक्र कर लेते हैं। पेट्रोल के दाम 86 पैसे और डीजल के दाम 90 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए गए। मई को पेट्रोल में आपने देखा कि किस तरह से पेट्रोल के दाम बढ़े। अब 23 मई को क्या हुआ, पेट्रोल में 87 पैसे और डीजल में 91 पैसे का इजाफा हुआ। तो वहीं 15 मई को दोनों के दामों में 3 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई। यानी 12 दिनों का अगर आप आकलन करेंगे तो 4 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए। हाल ही में
12 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दामों का अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो 7 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी इस पेट्रोल और डीजल के दाम में होती हुई नजर आई है। लेकिन वहीं पेट्रोल डीजल के बाद इन आंकड़ों में हर आम आदमी फंसता हुआ नजर आ रहा है। सीधी बात यही है कि पेट्रोल कंपनियां दाम तो बढ़ा रही है, लेकिन कभी 1 रुपये से कभी कम तो कभी सीधे सीधे 2 रुपये आम जनता की जेब पर उसका असर हो रहा है। 1 रुपये से ज्यादा निकल रहे हैं, तो उसी फर्क को कम करने के लिए किस तरह की कोशिश हो रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन चलिए अब जरा मैं आपको बताता हूं कि कैसे पेट्रोल और डीजल के दाम का आकलन किया जाए। अगर आप देखेंगे आपके पास एक स्कूटी है और एक टैंक अगर आप स्कूटी पेट्रोल डला रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि एक टैंक में लगभग 5 से 5.25 लीटर आप पेट्रोल डलाते होंगे। एक दिन का अगर एवरेज माने 2-4 दिन अगर आप स्कूटी से कहीं सफर करेंगे तो एक बार में इंसान इतना ही डलाता है। कभी 200 का डलाएगा, 250 का डलाएगा, 400 का डलाएगा, 500 अधिकतम। तो आपके पास पेट्रोल कितना आता है? लगभग 5 से 5.25 लीटर। चूंकि अब पेट्रोल के दाम में 7 रुपये लगभग 50 पैसे की बढ़ोतरी हो चुकी है, तो जब आप टैंक फुल कराएंगे तो आपको लगभग 39 रुपये 75 पैसे यानी 40 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। कब? जब आप सिर्फ स्कूटी में पेट्रोल डलाने के लिए पहुंच रहे हैं, यानी एक बार का पेट्रोल डलाने में आपको 40 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। अब वही बात सीएनजी की कर लेते हैं। आपके पास मान लीजिए सीएनजी गाड़ी है, आप सीएनजी की गाड़ी को अगर सीएनजी आपकी खत्म हो गई है, फुल कराने के लिए आप टैंक पर पहुंचे तो आपकी गाड़ी की सीएनजी कैपेसिटी अधिकतम 9 से 10 किलो होती है। तो कार चालक को हर बार अपनी जेब पर 60 रुपये का जो बोझ है वो सहन करना पड़ेगा। क्यों सहन करना पड़ेगा? क्योंकि अब आपको प्रति किलो सीएनजी डलाने में 6 रुपये ज्यादा देने पड़ेंगे। 6 रुपये के हिसाब से आपके जो कार में 10 रुपये अगर सीएनजी 10 किलो अगर सीएनजी आता है तो वो सीधा 60 रुपये हो जाता है। यानी एक बार आप अगर सीएनजी फुल टैंक कराने जाएंगे तो आपको कार के लिए सीएनजी टैंक वाले को 60 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। यही कारण है मैं आपको दोनों व्हीकल्स का डिफरेंस बता रहा हूं कि अगर आप पेट्रोल डलाने जाएंगे तो क्या होगा और सीएनजी डलाने जाएंगे तो क्या होगा। अब आगे बढ़ते हैं। जब पेट्रोल, डीजल और सीएनजी तीनों के दाम बढ़ा ही दिए गए हैं तो लोग भला कैसे ना परेशान हो। अब लोगों को क्या परेशानी झेलनी पड़ रही है, बात इसी की कर लेते हैं, दिखाते हैं आपको। भैया ऐसे दाम बढ़ते जाएंगे तो फिर आदमी कैसे काम करेगा बताइए। हर रोज पैसे बढ़ रहे, किराया बढ़ नहीं रहा। 100 रुपये बुकिंग मिलती है, क्या कर लेंगे 100 रुपये बुकिंग में। वो तो समस्या आ ही रही है, पैसे तो डीजल, पेट्रोल, सीएनजी सब पे बढ़ रहे हैं। डीजल और सीएनजी महंगी हो गई है, लगातार हमारा धंधा उतना ही है। सर अभी तो जो काम पहले गाड़ियों से होता था आजकल वो पैदल निकलना पड़ता है। बाहरी कारणों से ये समस्या पैदा हुई है जो तात्कालिक है। सर वो तो बढ़ना भी उचित ही था, कोई गलत थोड़ी है। शासन कब तक अपनी जेब से पैसा देती रहे। तो भारत में आम जनता को महंगाई की डबल नहीं बल्कि ट्रिपल नहीं, चौतरफा मार झेलनी पड़ रही है। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों से पहले भी कई चीजों के दाम बढ़ाए जा चुके हैं। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं, चलिए ये भी जरा मैं आपको बता देता हूं। तो दूध के दामों में पहले ही इजाफा हो चुका है। दूध के दामों में पहले ही इजाफा हो चुका है। पहले अमूल के दूध पैकेट पर प्रति पैकेट 2 रुपये का इजाफा हो चुका है, यानी 2 रुपये प्रति लीटर दूध के दाम बढ़ाए गए। उसके बाद जैसे ही अमूल के दाम बढ़े, सांची के दाम में इजाफा कर दिया गया, मदर डेयरी के जो दूध प्रोडक्ट्स हैं उसमें इजाफा कर दिया गया। यानी घर की शुरुआत जब होती है 1 मई को, वो मैं आपको बताऊंगा, कमर्शियल सिलेंडर का दाम बढ़ा था, वो भी आप देख रहे होंगे। लेकिन घर में अगर सुबह की शुरुआत सबसे पहले होती है तो 1-1 कप चाय के साथ होती है। और यही हुआ कि दूध का दाम जैसे ही बढ़ा, लोगों के घर की चाय का जो स्वाद है वो थोड़ा सा फीका पड़ने लगा। अब दूध तो बढ़ गया, उससे पहले क्या हुआ था? उससे पहले कमर्शियल सिलेंडर बढ़ गया था। 1 मई को कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा किया गया, 993 रुपये कमर्शियल सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया गया। इससे क्या हुआ? इससे होटल व्यवसाय महंगा हो गया। आम लोग जो बाहर चाय पीने का शौक रखते हैं, नाश्ता करने का शौक रखते हैं, उनके लिए थोड़ा थोड़ा पैसा बढ़ गया। जो चाय 10 रुपये 8 रुपये में मिलती थी वो 12 रुपये 15 रुपये हो गई। जो समोसा पहले कभी 10 या 12 रुपये में मिलता था वो सीधे 15 रुपये कर दिया गया। तो ये इजाफा होता चला गया। पेट्रोल, डीजल, सिलेंडर, दूध,
ये तमाम चीजें बढ़ गई। और सीएनजी के दाम बढ़ने के बाद अब सबसे बड़ा जो ट्रांसपोर्ट का जो दाम है वो बढ़ गया। जैसे ही आप अगर पेट्रोल, डीजल और सीएनजी में इजाफा देखेंगे, सबसे पहले रेट जो बढ़ाते हैं वो ट्रांसपोर्टर्स बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भाड़ा ज्यादा लगने लगता है, उन्हें तेल और सीएनजी के लिए पैसा ज्यादा देने पड़ने लगते हैं। अब जब ये चीजें बढ़ी तो इसका असर कहां हुआ? इसका असर हुआ सब्जियों के दाम बढ़ गए, इसका असर हुआ राशन की चीजों में इजाफा होने लगा, इसका असर हुआ कि रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो महंगी होने लगी। यही कारण है कि असर आपकी जेब पर पड़ रहा है। सब्जियों, राशन और रोजमर्रा की चीजों के दामों में बढ़ोतरी होने लगी तो लोगों को परेशानी होने लगी। इसका असर अब जमीनी स्तर पर दिखने लगा है। शाम को अगर आप भी कुछ खाने निकलते हैं तो पहले पेट्रोल के ज्यादा पैसे दीजिए, फिर जो खाने जा रखे हैं उसके भी ज्यादा पैसे दीजिए, और इसकी परेशानी आम लोगों को झेलनी पड़ रही है। अब आम लोग क्या सोच रहे हैं और क्या कह रहे हैं, जरा ये भी जान लेते हैं। 8 रुपए का फर्क आया है, उससे फर्क तो पड़ेगा यार। महंगाई पर असर महंगाई पे असर है ना, पूरा असर है। तो काफ़ी महंगी हो गई, हमारी जेब भी गर्म हो गई है सब्जियों के चक्कर में। अगर बारिश जल्दी नहीं होगी तो भाव पहले भिंडी थी 20 रुपए किलो, अब भिंडी का भी भाव बढ़ गया, 40 रुपए किलो हो गई भिंडी। अच्छा, पेट्रोल और डीजल के रेट भी अप्रत्याशित रूप से लगभग 10 दिन में 4 बार वृद्धि हुई है। तो इसके कारण थोक में भी और रिटेल में भी सब्जियों के भाव में वृद्धि हुई है। क्यों दुगना हुआ, पूछे नहीं क्या? अभी तो डीजल पेट्रोल का मारामारी है, डीजल पेट्रोल के साथ साथ सब्जी भाजी सभी का रेट बढ़ गया है। दाम बढ़ गए क्या भैया? पहले 30 पहले 30-40 था, आज 60-70 रुपये हो गया है। बढ़ गया। आवक कम हो गया है।